मेरा नाम राम है। मर्सिडीज बेंज में डिलीवरी ड्राइवर का काम करता था। हैप्पी चलने वाली मेरी लाइफ में एक खूबसूरत सी लड़की आई। कमिंग फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड सेविंग चाइल्ड। सो इस काम में आप हमारी मदद करेंगे प्लीज। हेलो। या जस्ट गिव मी अ सेकंड। सॉरी, आई एम नॉट कैरिंग एनी कैश विथ मी। इट्स ओके, आपकी हंसी ही काफी है। मैं सुबह से फोन कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं रही हो? देखा नहीं था। साथ में कौन था कार में? ओह, देख लिया तुमने? तुम्हारी कॉल का मैं कब से इंतजार कर रहा था। हेलो, तुम्हें इंतजार कार में करना चाहिए और वो भी ड्राइवर सीट पे। What? क्या हुआ? इस तरह क्यों देख रहे हो? मुझे बड़ी कार दिखाकर पटा लोगे सोचा था, और तुम जैसे भिखारी के साथ मैं शादी कर लूंगी सोच रहे हो? अरे देखो मैं एनीवेज, ये लो, कल मेरी शादी है, वो भी कार वाले से। कन्विंस करने की कोशिश मत करना प्लीज। तुमने मेरी खूबसूरती देखी और मैंने तुम्हारी कार देखी, लेकिन मुझे मेरा जीवन साथी मिल गया। एंड बाय द वे, कार्ड दिया है ये सोचकर शादी में मत आना। बाय। और सुनो, अगर कोई तुम्हारी कार में बैठता है तो उससे बता देना कि मैं गरीब हूँ। कम से कम वो धोखा तो नहीं खाएगी ना? क्या हुआ? चर्च आ गया क्या? फादर, चर्च अभी तक आया नहीं। नहीं आया तो फिर कार क्यों रुक गई बेटी? मेरी भी सेम टू सेम लव स्टोरी भाई। वो लड़की मुझे दिमाग ना होने के कारण छोड़कर चली गई। तू उस लड़की को मारना चाहता है ना? पहले उसे टपकाते हैं। अब उसे मारने से ज्यादा मेरा दोस्त इंपॉर्टेंट है। आगे क्या करना है? पहले इस लड़की को छोड़ देते हैं। यहाँ कैसे छोड़ सकते हैं यार? तुम ठीक कहते हो, इसे अकेले कैसे छोड़ सकते हैं? माय डियर सन, तुम सब लोग इमोशन में आकर इस फादर को क्यों भूल रहे हो? फादर, इसकी तकलीफ आपसे बड़ी है, आप थोड़ी सहायता कीजिए फादर। माय डियर सन, मैं इस काम में सहायता नहीं कर सकता सहायता। मैं ऐसे कामों से बहुत दूर रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। समझने की कोशिश करो फादर। सुनो आल्बर्ट, पाप करने वालों को ही नहीं, उस पापी आदमी का साथ देने वाले को भी प्रभु सजा देते हैं, समझा तू? समझ गया फादर, प्रभु मुझे सजा देंगे। फादर को सबसे पहले चर्च छोड़ देते हैं। चुप डरपोक साले, लड़की के हाथ काट लेता है, फादर के लिए मुंह बंद कर लेता है। भाई मेरी बात सुनो, फादर नहीं सुनेंगे। पहले इन्हें छोड़कर बाद में उस लड़की के कार के नीचे दो लगाते हैं। तुम रेडी हो ना?
अरे वो कहाँ गया? अरे तुम सब यहाँ क्या कर रहे थे? वो भाग गया है। अगर वो भाग गया तो मेरी वाट लग जाएगी। यही कहीं होगा, ढूंढो। ए, तू जाके बालकनी में देख उसे। भाई वो यहाँ नहीं है। भाई वो यहाँ भी नहीं है। भाई यहाँ भी नहीं है। कहाँ गया वो? मानिक चंद, कहाँ है? मेरी कार कहाँ है? मेरा बेटा अभी अभी उसमें हवा भरवाने गया है जी। हवा भरवाने गया है? हाँ। चौराहे पर एक्सीडेंट करके चूर चूर कर दी मेरी कार तेरे बेटे ने। ये आप क्या बोल रहे हैं सेठ जी? अरे सही कह रहा हूँ तुझको, नाटक करने की जरूरत नहीं है। रिपेयर के लिए दी हुई कार इस्तेमाल करते हो तुम लोग। उस हरामी ने ठोक दी ना मेरी कार। ठीक से बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। तुम लोग ऐसे नहीं सुधरने वाले। अंदर नहीं जाना, यहीं 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 कार रोक दो बेटा। अंदर क्यों नहीं फादर? वो इसलिए कि मैं फ्रंट गेट से नहीं जा सकता, बैक गेट से ही जाना पड़ेगा। फादर, यस सन। आप अपनी बाइबल भूल गए। ओह थैंक यू। फादर नमस्ते। हाँ नमस्ते नमस्ते, सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक और है। तुम्हें खुश रखें। हाँ। अब चलते हैं उस लड़की के पास, जाकर दो चमाट लगाते हैं। ए, तू गाड़ी चला। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ी देर यहीं रुकते हैं। वो क्यों? उसकी शादी यहीं पर है। तुम लोग थोड़ी देर यहीं रुको, मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ। मैं भी साथ चलूं? तुम कहीं नहीं जाओगी, बैठ जाओ। यहाँ शादी है ना, मैंने आज तक क्रिश्चियन शादी नहीं देखी। चलो। अब प्रभु के सामने मिस माया और सूर्या की शादी होने जा रही है। अगर यहाँ किसी और की भी शादी करनी है तो वो यहाँ आकर अपना नाम बता सकते हैं। यहाँ पर सभी धर्म के लोग आकर शादी कर सकते हैं। ये प्रभु का घर है, यहाँ कोई भी आ सकता है। माया के साथ तुम शादी करके खुश होना। यस फादर। माया और सूर्या अब से हस्बैंड वाइफ हुए। देखा तूने, कितने कन्वेंस से बात करके उसे यहाँ लेकर आया हूँ। मुझसे कुछ सीख लो। उसने हम पर यकीन नहीं किया, मेरे दादाजी की फोटो पर यकीन किया है। फोटो देखकर यकीन करने के लिए ये कोई आधार कार्ड नहीं है। उसने मुझे देखा, फिर मेरी आंखों में देखा, तब मैटर समझ में आया उसे। गन कहाँ गई? गन उसके पास है। पकड़ो उसे। राम, राम चलो।
लगता है वो उठ गया। आज तुझे छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है वो लड़की? हे क्या कर रहा है यार? मैं इससे बात करता हूं ना। इस तरह से पूछोगे तो कैसे बताएगा ये? प्यार से पूछना पड़ेगा इसको। हाय, आई एम सूर्या, जिसने मुझ पर गोली चलाई थी चर्च में। अब वो लड़की कहाँ है? मुझे नहीं पता सर। बता भी दो यार। मैं सच में नहीं जानता सर। वो लड़की कौन है, उसने आप पर गोली क्यों चलाई, मैं तो ये भी नहीं जानता कि आप कौन है। Thank you. Okay. Let me make it clear for you. I am 27 and software engineer. Handsome भी हूं, so obviously रिश्ते आते रहते हैं। एक रिश्ता गांव से आया था। गांव की लड़की, लाइट ले लिया था। दहेज में 10 करोड़ मांगा, सुनते ही हाँ बोल दिया। सारे गांव में खुशियां मनाई जाने लगी, शादी की तैयारी होने लगी। एवरीथिंग वाज गोइंग एब्सोल्युटली ग्रेट। पर तभी अचानक मैंने हैदराबाद में एक लड़की देखी। सिटी गर्ल, सेक्सी, सुपर स्मार्ट, रिच। ऐसी लड़की से शादी करना चाहता था। सोचता था उसे कैसे पटाऊं। तभी मुझे एक ब्रिलियंट आइडिया आया। शादी से एक दिन पहले ही पैसा लेकर भाग आया मैं। अब अगर शादी नहीं हुई तो मेरे पापा फंस जाएंगे और पैसा भी लौटाना पड़ेगा। तब मैंने क्या किया जानते हो? हैदराबाद से किडनैपर हायर किया। मंडप से ही लड़की को किडनैप करवा लिया और 10 करोड़ की मांग की। 10 करोड़। आगे मेरा प्लान यह था कि मैं वही किडनैपिंग का पैसा दहेज के लौटा दूंगा। मेरे 10 करोड़ पूरे बच जाएंगे। So problem solved. लेकिन मेरी बदकिस्मती देखो, सुबह से वो किडनैपर फोन नहीं उठा रहा है। मैंने सोचा मेरी मैरिड लाइफ बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ होगी, लेकिन नहीं। ना जाने कहां से तुम टपक पड़े, मेरी शादी बर्बाद कर दी। इसलिए मैंने तुम्हें पूरी कहानी सुनाई है। किसी अनजान लड़की के हाथ में गन देकर कोई शूट नहीं करवाता। मैं जानता हूं तुम उसे जानते हो। वो लड़की कहां मिलेगी बता दो प्लीज। अब क्लियर है ना? क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, वो लड़की तुम्हें कब और कहां मिली? दैट्स वन ब्यूटीफुल लव स्टोरी। आईने में उसकी हंसी देखकर उसे शादी करने वाला था। तुझसे तो मैं बेटर था यार। एक्सक्यूज मी? लड़की के 5-6 बेंज हैं, है ना? अरे तुम कैसे जानते हो? इस मामले में मैं तुम्हारा बिग ब्रदर हूं। मतलब? तू नहीं समझेगा छोटू। जिस लड़की के बारे में तू पूछ रहा है ना, मैं उसे बिल्कुल नहीं जानता। वो तो बाय मिस्टेक मेरे साथ टैक्सी में आ गई थी। अब तो तू समझ गया ना? अब मैं चलता हूं। सामने से हट, सामने से हट बे। सुनो, तुम्हें बताने में प्रॉब्लम है तो लड़की को खुद ही ले आओ। अरे तू पागल हो गया क्या? लड़की को जानता नहीं तो लाऊंगा कैसे? तू ही लेकर आएगा उसे। अरे लेकिन कैसे? आपको कुछ नहीं होने दूंगी, नहीं होने दूंगी आपको कुछ। मेरी माँ की आवाज है, छोड़ दे, छोड़ मुझे। ए, छोड़ दे।
आप यहाँ हैं तो वहाँ कौन है पापा? उसे मार दिया आपने पापा? वो रॉन्ग रूट में था, वो टॉप गियर में था, इसलिए मार दिया। सबको मार देना और जब वो मर जाएगा ना तो जेल चले जाना और वहाँ अपना एक नया गैरेज बना लेना। डोंट वरी, पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर। ओह माय गॉड। पापा आउट ऑफ डेंजर, आउट ऑफ मरते डेंजर। मरते बच गया, बताओ। बचा लिया पापा आपने। अब तो छोड़ दीजिए ये सब। मिस्टर एंड मिसेस माणिक चंद, हेलो। इसकी तो कहाँ चला गया वो? ये ढूंढो उसे। अगर वो नहीं मिले तो हमें मरना पड़ेगा। भाई कहाँ गए यार? ये बताओ, इंश्योरेंस का काम कहाँ तक पहुँचा? जल्दी हो जाएगा, 8-10 दिन और लगेंगे बस। मतलब 8-10 दिन और यहाँ मरना पड़ेगा? तुम आदमी हो या घनचक्कर, समझ में नहीं आता। पत्नी मर चुकी है, इंश्योरेंस का पैसा क्यों नहीं लाते? भिखारी की तरह यहाँ कब तक इंतजार करते रहोगे? थू! पैसा जल्दी ही मिल जाएगा। ए, भीख मांगने और छीनने में बालों और गालों जितना अंतर होता है, समझे तुम? और ये किडनैपिंग का काम कहाँ तक पहुँचा बताओ? सब कुछ तो तुम्हारे ही हिसाब से होता है, फिर इतनी भड़कती क्यों हो? लड़की हमारे पास है, पार्टी को फोन करके बताया? हमारे आदमी रास्ते में ही है, उनके आते ही फोन कर दूंगा। बलमा बड़ा नादान रे, माने ना माने ना। सुधर जाओ तुम। ए, तुम नहीं आए तो मैं बाहर चली जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं खुद आ जाऊंगा। तुम खाती रहो। क्या कहा? मतलब गाना गाती रहो। हाँ। अजीब औरत है ये। भागो।